ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर अगर आपने 5-7 साल की अगर जीडीएस की सर्विस कर ली है तो यही सर्विस वहाँ भी गिनी जाएगी। तो जो वैकेंट रहेगी पोस्ट 2022 में सभी पोस्टें नहीं भरी जाएगी, तो उन पोस्टों को 2023 की जो पोस्ट उसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी कि वह उससे 30 दिन के अंदर आपको यस और नो करना है। नो नहीं दे पाता है तो फिर उसको यस मान लिया जाएगा। ऑफिस में जो जीडीएस भाई लोग दिल्ली स्पेस ड्राइव का काफी समय से वेट कर रहे थे, यानी कि जो 2022 और 23 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था अपने अपने डिवीजन में, अपने अपने सर्किल में, तो दिल्ली स्पेशल ड्राइव का जिन्होंने फॉर्म भरा था उसके रिजल्ट का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। इंतजार घड़ी खत्म हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन काफी लोगों का अभी उस लिस्ट में नाम नहीं आया है। आपने काफ़ी चीज़ें देख ली होगी, फिर भी आज मैं सारी सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक लिस्ट निकल चुकी है, अब कितनी लिस्टें निकलेगी, कैसे कैसे चयन प्रक्रिया होगी, वहां जाने के लिए कितना समय दिया गया है, कब तक ज्वाइन किया जाएगा, कब तक रिलीव किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये वीडियो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना और स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना। लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना चैनल को। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए बहुत बधाई की बात है। आप लोगों को पता है कि अब भी जो रिजल्ट निकला है दिल्ली स्पेशल ड्राइव का, ये ओनली फॉर 2022 में जिन लोगों ने अपने अपने सर्किलों में पोस्टमैन का पेपर दिया था और जिन्होंने टाइपिंग पास किया था, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों की लिस्ट जारी हुई है। काफ़ी ज़्यादा पद है, बहुत ज़्यादा संख्या, कम से कम 3000 जीडीएस लोगों को दिल्ली में बुलाया जाएगा, वहाँ उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अभी लगभग 1000 के समथिंग ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो काफ़ी रिजल्ट अभी बाकी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यानी कि दोस्तों अभी तो सिर्फ पोस्टमैन का रिजल्ट निकला है, आने वाले समय में फिर अब इसके एमटीएस का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद तीसरा रिजल्ट जो 2023 के जो पोस्टमैन है उनका आएगा, और फिर 2024 के पोस्टमैन है उनका एमटीएस है उनका रिजल्ट आएगा। जाने से पहले एक तो कि स्थानीय भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये सबसे मेन मोस्ट चीज कि वहाँ दिल्ली में आप जो भी आपसे पहले कर्मचारी है उनके सबसे नीचे स्तर के आप कर्मचारी बन जाओगे, यानी कि आपकी सीनियरिटी वहाँ 0 से काउंटडाउन स्टार्ट होगी। हाल ही का एक मेन चीज़ ये है कि आप वहाँ अगर कोई भी एग्जाम देंगे तो जो सर्विस की है आपने वो गिनी जाएगी। कि वहाँ पर ट्रांसफर का क्या होगा, हमें 5 साल के लिए वेर गुना होगा। देखिए ये बात सही है कि आपको वहाँ 5 साल जॉब करना है, उसके बाद आप रूल 38 लगा सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी खाया गया, आप लोगों को पता है कि अगर जैसे आप पोस्टमैन में वहाँ जा रहे हो, अगर आप वहाँ पोस्टमैन में ही रहते हो 5 साल के लिए, तो आप 5 साल तक के लिए ट्रांसफर अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे अगले आप वैकेंसी वहाँ पर आएगी, वहाँ पर आप किसी भी वैकेंसी में प्रमोशन ले लेते हो, जैसे पोस्टमैन से पीएम आप कैटेगरी बी से भी निकल जाते हो, तो फिर आप उसी के बाद रूल 38 5 साल होने की आवश्यकता नहीं है, रूल 38 आप लगा सकते हो और अपने सर्किल में ट्रांसफर ले सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान रखना। कंफ्यूज हो रहे काफ़ी कि 5 साल वहाँ रहना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर वहाँ पर आपका जाता ही प्रमोशन हो जाता है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर अगर आपने 5-7 साल की अगर जीडीएस की सर्विस कर ली है तो यही सर्विस वहाँ भी गिनी जाएगी। ठीक है, वहाँ पर जो पुराने जो भी एग्जाम होगा उनमें कैटेगरी बी का जो रूल यहाँ होता है ना, कैटेगरी बी से जीडीएस प्लस पोस्टमैन की जो गिनी जाएगी, यानी कि पिछले आपने जो सर्विस की वो दिल्ली में गिनी जाएगी। ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो आप जाते ही वहां पर एग्जाम देना स्टार्ट कर देना। अगर आपका पोस्टमैन से अगर 1 साल के अंदर ही पीएम में अगर सिलेक्शन हो जाता है कैटेगरी बी, तो आप ट्रांसफर वापस अंतर सर्किल का ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि नियम यह है कि अगर आप उसी पोस्ट पर रहेंगे तो 5 साल से पहले आप नहीं दे सकते, अगर वहां प्रमोशन हो जाता है तो आप ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हो। आप वहां जाने के बाद दिल्ली का आप एक हिस्सा बन जाओगे, यानी दिल्ली सर्किल का आप हिस्सा बन जाओगे। तो वहां हिस्सा बनने के पहले अगर आपके सर्किल में आपके जो भी जीडीएस के अधिकार थे आप उन सभी अधिकारियों को खो सकते हो। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर कोई भी वैकेंसी वगैरह में अगर नाम आता है तो आपके पास वो अधिकार नहीं रहेगा। जो पोस्टमैन की जो रिजल्ट निकला है अभी, इनमें मान के चलो कि जो पोस्टमैन का रिफ्यूज भी कर देंगे, और हो सकता है कि 2022 में वैकेंसी वैकेंट रह जाए और कैंडिडेट नहीं मिले, तो जो वैकेंट रहेगी पोस्ट 2022 में सभी पोस्टें नहीं भरी जाएगी, तो उन पोस्टों को 2023 की जो पोस्टमैन वाली उनमें काफी कम पद है उसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी कि 2022 में बहुत ज्यादा पद है, तो अगर यहाँ खाली पद रह जाते हैं तो उनको 2023 वाला जो अभी रिजल्ट निकलेगा उनमें जोड़ा जाएगा। वैसे ही अगर 2022 में अब एमटीएस का रिजल्ट निकलेगा दिल्ली वाला, अगर उसमें कुछ पद खाली रह जाते हैं तो उनको 2023 वाली एमटीएस की वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। फिर गए 2023 का अगर पोस्टमैन का जो रिजल्ट निकलेगा ये, अगर उसमें भी कुछ पद फिर रह जाते हैं अगर पोस्टमैन के खाली, तो आप लोगों ने अभी जो 2024 में जो एग्जाम दी है ना, इन लोगों को भी दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा और वो जो भी वैकेंसी बचेगी इस 2024 वाली वैकेंसी में जोड़ा जाएगा, ऐसे रूल के अंदर भी लिखा गया है। और एमटीएस 2023 में जो इन लोगों ने एमटीएस के लिए वहां अप्लाई किया था, अगर वहां उनका नंबर आ जाता फिर भी अगर कुछ वैकेंट पोस्टें रह जाती है तो 2024 में अभी जिन लोगों का एमटीएस में है तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो उनको भी मौका मिलेगा और वो जो भी पद है वो 2024 वाली रिजल्ट में दे दिया जाएगा सभी सर्किलों को।
तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपका अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप जीडीएस से एक अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हो। देखिए दोस्तों, दिल्ली में अगर आप जाते हो वहाँ पर आप लोगों को ये सवाल होता है, काफ़ी महंगाई वगैरह भी होगी, वो तो है, लेकिन वहाँ पर आपको एचआरए वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यानी कि जितनी महंगाई होगी उतनी आपकी सैलरी वहाँ अपने डिवीजन अपने सर्कल से ज़्यादा मिलेगी। इस तरह में कब रिलीव किया जाएगा, कब क्या किया जाएगा, तो देखिए उसे जो नोटिफिकेशन है उसमें जो रिजल्ट निकला उसमें साफ लिखा गया है कि अगर सबसे पहले हमारे डिवीजनों को काम दे दिया गया है अपने सभी सर्किलों को कि जहां जहां जिन जिन डिवीजन में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको फाइल भेज दी जाएगी और उनके जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार है चयनित उनको सूचना दी जाएगी, उनको प्रस्ताव दिया जाएगा की डेट से अपॉइंटमेंट जो डेट और लेटर जारी हुआ है उससे 30 दिन के अंदर आपको यस और नो करना है। अब इसके अंदर एक चीज ये भी लिखा गया है कि 30 दिन के अंदर कोई भी कैंडिडेट अगर यस और नो नहीं दे पाता है तो फिर उसको यस मान लिया जाएगा, यानी कि उसको स्वीकार ही मान लिया जाएगा। अगर आपका जाने का मन नहीं है तो आपको नो तो देना ही है 30 दिन के अंदर अंदर। और 1 महीने के अंदर यहाँ पर जिनका कास्ट सर्टिफिकेट का भी अगर कुछ प्रॉब्लम है उनको सत्यापन करना है। जिन जिन लोगों का चयन हो चुका है उनके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है कि इनकी कास्ट का सर्टिफिकेट है उनका सत्यापन अपने अपने डिवीजन लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को आगे दिल्ली के लिए भेज दिया जाएगा। और भी बहुत सारे अगर सवाल आपके दिमाग में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दिल्ली स्पेशल में जाने वाले सभी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो और हम जल्दी दिल्ली मिलेंगे।